Hello everyone. Today we are going to discuss about Python dictionary. तो डिक्शनरी सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता होगा कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक इसी प्रकार पाइथन में भी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होता है जहां पे हर की का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, राइट। तो चलिए हम लोग पाइथन डिक्शनरी को समझते हैं। आते हैं हम लोग स्लाइड में। A dictionary is an unordered collection of values such that each value is associated with a unique key called the key value pair. तो डिक्शनरी अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर होता है जहां पे हर की और वैल्यू जो होता है ना वो कॉलन से सेपरेटेड होता है और each key value pair is separated by comma and the entire dictionary is enclosed within curly bracket, right। और डिक्शनरी का हर वैल्यू को आप उसके की से एक्सेस कर सकते हो ना कि उसके इंडेक्स से, यानी कि डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी कैन बी एक्सेस थ्रू इट्स की, राइट, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है। ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू, है ना। हर की जो है सेपरेट होता है उसके वैल्यू से एंड बाय कॉलन सिंबल, राइट। द आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड द एंटायर डिक्शनरी इज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। कीज ऑफ अ डिक्शनरी आर ऑलवेज यूनिक, है ना। डिक्शनरी का कीज क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, यानी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, यानी कि सेम नाम का दो कीज नहीं हो सकता है डिक्शनरी में, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप, है ना। तो डिक्शनरी का वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो, ठीक है। बट द कीज मस्ट बी ऑफ एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। बट पाइथन का जो डिक्शनरी होगा ना उसका जो कीज होगा वो हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा, सच एज स्ट्रिंग, नंबर्स या फिर आप टपल्स असाइन कर सकते हो, राइट। डिक्शनरी इज इम्यूटेबल, सॉरी, डिक्शनरी इज म्यूटेबल। इंटायर डिक्शनरी इज म्यूटेबल। इट मींस वी कैन ऐड न्यू आइटम्स और चेंज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम्स, राइट। तो आप पाइथन डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो पाइथन डिक्शनरी क्रिएट करने का बहुत सारा तरीका है, बट सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एग्जांपल में दिखाया है। आप डिक्शनरी का नेम लिखोगे, देन इक्वल टू साइन, और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर आप की वैल्यू पेयर को असाइन कर सकते हो, राइट। So simply you can create dictionary by assigning key value pairs and each key value pair is separated by comma, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 ये क्या है, जो न्यूमेरिक 1 2 3 है वो कीज है, और 1 2 3 जो आपका जो वर्ड में लिखा गया हुआ है, जो टेक्स्ट में लिखा गया वो क्या है, इसका वैल्यूज है, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्रिएटिंग एम्प्टी डिक्शनरी, राइट। आप एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हो पाइथन में, तो एम्प्टी डिक्शनरी दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। पहला, आप डिक्शनरी का नेम लिखोगे, देन इक्वल टू साइन और ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस बस दे देना है, राइट। दूसरा तरीका है बाय द हेल्प ऑफ डिक्ट फंक्शन। तो सिंपली आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है, देन इक्वल टू साइन और उसके बाद डिक्ट फंक्शन यूज कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, राइट। सो कंप्लीट डिक्शनरी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो पहला तरीका है बाय असाइनिंग की वैल्यू टू अ डिक्शनरी नेम। तो सिंपली आपको डिक्शनरी का नेम लिखना है और यहाँ पे क्या करना है, की वैल्यू पेयर को असाइन कर देना है। हर की वैल्यू पेयर आपका कॉमा से सेपरेटेड होगा और पूरा का पूरा डिक्शनरी क्या होगा, करली ब्रेसेस के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका है बाय एडिंग एलिमेंट टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी में सिंपली क्या करना है, आपको एलिमेंट को ऐड करते जाना है, ठीक है। तो चलिए अभी यहां तक हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं जो भी हमने अभी तक यहां तक डिस्कस किया कि डिक्शनरी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में, राइट। तो सपोज मैं डिक्शनरी का नेम यहाँ पे डी रखता हूँ, ठीक है। और ओपनिंग करली ब्रेसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन वन, वन इज ए की, और इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ वन, राइट। तो ये पहला मेरा की वैल्यू पेयर होगा, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा से। दूसरा मैंने की दिया टू, और फिर हमने लिखा यहाँ पे टू, ये टू इसका वैल्यू हो गया। देन अनदर इज थ्री, और इसका भी वैल्यू मैं क्या कर दे रहा हूँ, थ्री दे देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टाइप फंक्शन यूज करते हो तो आपको यहाँ पे पाइथन बताएगा कि क्लास इज डिक्ट, यानी कि ये जो डी जो है मेरा वो किस टाइप का है, कैसा ऑब्जेक्ट है, ये डिक्शनरी है, राइट। नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपली आप डिक्शनरी का नेम लिखो, और पहला तरीका क्या मैंने बताया, ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस। इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट आपको पास नहीं करना है, राइट। अब आप यहाँ पे सी को कॉल करोगे तो आप देखोगे कि क्या आपको एम्प्टी डिक्शनरी मिल रहा है,
ठीक है। दूसरा तरीका क्या मैंने बताया एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का, ठीक है। चलो मैं इस बार x नाम से एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करूँ, तो x इज इक्वल टू सिंपली आपको यहाँ पे डिक्ट फंक्शन यूज कर लेना बस, और इस डिक्ट फंक्शन के अंदर कुछ भी आपको पास नहीं करना है, ठीक है। नाउ व्हेन यू कॉल x आपको एम्प्टी डिक्शनरी मिलने वाला है, ठीक है। चलो एक, अब हम लोग इस तरीके का बात करेंगे, ये जो दूसरा है बाय एडिंग एलिमेंट्स टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। आप डिक्शनरी कैसे क्रिएट करोगे? बाय एडिंग एलिमेंट्स टू एन एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। तो मेरे पास अभी फिलहाल दो एम्प्टी डिक्शनरी है, एक सी और एक्स। तो मैं सी में की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहता हूँ, सपोज सी ऑफ 1, और यहाँ पे सिंपली इक्वल टू साइन के साथ मैं 100 जो है इसका वैल्यू असाइन कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 जो है ना वो की बन जाएगा, और 100 उससे क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू कॉल सी आपको देखोगे कि आपके डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, आपका की वैल्यू पेयर जो है वो ऐड हो चुका है, वो जहां पे 1 जो है की है और 100 उसका वैल्यू है। सिमिलरली आप और भी की वैल्यू पेयर इसमें ऐड करना चाहते हो तो आपको लिखना है सिंपली सी ऑफ 2 इक्वल टू 200। नाउ व्हेन यू कॉल सी आपको मिलेगा यहाँ पे ये भी 2 और 200 भी ऐड हो चुका है। चलो अगर मैं चाहता हूँ एक और की वैल्यू पेयर ऐड करना, तो इस प्रकार से मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा तरीका है डिक्शनरी क्रिएट करने का बाय यूजिंग लिस्ट कंटेनिंग की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? की वैल्यू पेयर को पास कर देंगे, ठीक है, और इसको हम लोग डिक्ट फंक्शन के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो आपका लिस्ट जो है वो की वैल्यू पेयर को कंटेन करेगा, और पूरा का पूरा जो आपका लिस्ट होगा वो लिस्ट के अंदर या आप टपल के अंदर रख सकते हो, और ये पूरे के पूरे आर्गुमेंट को आपको डिक्ट फंक्शन के अंदर पास कर देना है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में, और इस बार मैं y नाम का डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग डिक्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं टपल ले लेता हूँ। सपोज इस बार हम लोग लेते हैं a, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एप्पल इसका वैल्यू। अब ये लिस्ट को मैं क्लोज करूंगा। दूसरा लिस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग b, ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग कर देते हैं क्या? बैट कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब इस लिस्ट को मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। तीसरा मैं लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं की रखता हूँ सी को, और कॉमा से सेपरेट करेंगे। याद रखो कि यहाँ पे कॉलम नहीं दोगे, ठीक है, सी, और यहाँ पे हमने दे दिया कैट इसका वैल्यू। अब पूरे के पूरे लिस्ट को बंद करेंगे, ठीक है, ये हमारा नेस्टेड लिस्ट हो गया। नाउ आई विल क्लोज डिक्ट फंक्शन, और नाउ सिंपली हिट द एंटर की। और जब आप y को कॉल करोगे तो देखोगे कि आपका डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है डिक्शनरी क्रिएट करने का, राइट। ओके, अच्छा आप यहाँ पे चाहते हो तो आप अगर चाहो तो पूरे के पूरे आप इंटायर, ठीक है, लिस्ट को टपल के अंदर भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा लिस्ट आपका लिस्ट के अंदर ही हो, ठीक है। टपल के अंदर भी पास कर सकते हो, ठीक है। आप देखो कोई एरर मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट तरीका देखते हैं हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करने का, बाय यूजिंग जिप फंक्शन। बाय यूजिंग जिप फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू द डिक्ट फंक्शन, यानी डिक्ट फंक्शन के अंदर आप जिप फंक्शन को पास कर सकते हो। अब जिप फंक्शन का क्या काम है यार? तो द जिप फंक्शन अलाउस अस टू यूज टू टपल्स। The zip function allows us to use two tuples as its argument, such that one tuple contain all the keys and other contain their corresponding values, ठीक है। तो zip फंक्शन के अंदर आपको दो टपल पास करना है। पहला टपल आपका कीज स्टोर करके रखेगा, दूसरा टपल उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो चलिए ये तरीका को भी हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पे दो ही टपल आपको, है ना, रखना है, ठीक है। तो इस बार हम लोग डिक्शनरी का नाम रखते हैं जेड, और ऑब्वियसली डिक्ट फंक्शन के अंदर हम लोग जिप फंक्शन यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना टपल स्टार्ट करेंगे। तो चलो 1 2 3 हम लोग 4 भी ले लेते हैं। ये हमारा हो गया की, और वैल्यू हम लोग रखते हैं 100 कर देते हैं, 200 कर देते हैं, और 300 एंड 400, ठीक है। चलो टपल क्लोज। अब zip फंक्शन क्लोज एंड देन dict फंक्शन क्लोज, परफेक्ट। नाउ आई विल प्रेस द एंटर की, देन वी हैव टू कॉल द डिक्शनरी। तो आप देखोगे कि मेरा डिक्शनरी तैयार हो चुका है। तो ये भी एक तरीका है डिक्शनरी क्रिएट करने का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो पांचवा तरीका है डिक्शनरी क्रिएट करने का बाय यूजिंग की वैल्यू आर्गुमेंट टू द डिक्ट फंक्शन। आप डायरेक्टली डिक्ट फंक्शन के अंदर, ठीक है, की वैल्यू को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ठीक है।
तो कैसे, चलिए आइए इसको भी हम लोग समझते हैं, प्रैक्टिकली समझेंगे हम लोग। तो इस बार हम लोग रखते हैं अपने डिक्शनरी का नाम, क्या रख दें, डिक्शनरी का नाम, चलो डी आई हम लोग डिक्शनरी का नाम रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिक फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे आप चलो नेम, नेम को हम लोग क्या कर देते हैं, की बना देते हैं। अब यहाँ इक्वल टू से आप इसका क्या करोगे, वैल्यू दे दोगे, जैसा मैंने राज दिया, ठीक है, परफेक्ट। देन कॉमा, कॉलम देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेम, और नेम को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर नहीं रखना है, ठीक है। चलो दूसरा हम लोग लेते हैं क्या, दूसरा सपोज नेम हो गया, हम लोग कर लेते हैं, चलो रोल ले लेते हैं, तो रोल मैं यहाँ पे कर देता हूँ मान लो 32, देन कॉमा, और इस बार हम लोग मार्क्स ले लेते हैं और ये कर देते हैं हम लोग, चलो 100 कर देते हैं, ठीक है। सिटी भी कर लेते हो, सिटी को मैं की बनाऊंगा और इसका वैल्यू हम लोग दे देते हैं मान लो रांची, परफेक्ट। चलिए अब हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, डिक्ट फंक्शन को क्लोज करेंगे, ठीक है। नाउ आई विल प्रेस द एंटर की। अब हम लोग डिक्शनरी को कॉल करेंगे और आप देखोगे कि आपका डिक्शनरी क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। डी आई नाम का डिक्शनरी हमारा क्रिएट हो चुका है, परफेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिमिटेशन ऑन कीज इन अ डिक्शनरी, ठीक है, क्या लिमिटेशन है कीज का डिक्शनरी में, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका, की शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड विद इन डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, डिक्शनरी हमेशा यूनिक होगा, है ना। सेम नाम का दो, सॉरी, आपका कीज क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, अब की मस्ट बी यूनिक, सेम नाम का आप दो की एक ही डिक्शनरी में यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा इसका लिमिटेशन है की कैन नेवर बी अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। आपका डिक्शनरी का की जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं होगा, वो हमेशा इम्यूटेबल होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि चलो एक और हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं, किस नाम से बना ले, चलो के नाम का एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि मैंने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस दिया, ठीक है, और ये देखो मैं लिस्ट को क्या कर रहा हूँ ना, की बना रहा हूँ, ठीक है, और इसका वैल्यू 100 दे देते हैं, और कॉमा से सेपरेट कर दिया मैंने पहला की वैल्यू पेयर, ठीक है। दूसरा मैं 200 कॉमा 300, ठीक है, ये मेरा की हो गया, इसका वैल्यू मैं कर देता हूँ 200। नाउ आई विल क्लोज द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब आप देखोगे जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एरर मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे की मैं किससे कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, लिस्ट को, और लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि डिक्शनरी का की क्या होगा, इम्यूटेबल होगा, वो कभी भी म्यूटेबल नहीं होगा। ये देखिए एरर मिल रहा है, टाइप एरर, परफेक्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी का एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करोगे, तो डिक्शनरी के एलिमेंट को हम उसके की के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी को एलिमेंट को एक्सेस करने का दो तरीका है, ठीक है। पहला सिंपली आपको डी ऑफ वन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की को पास करिए, आपको उसका वैल्यू, उसका एलिमेंट मिल जाएगा। दूसरा बाय द हेल्प ऑफ गेट मेथड। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास एक डी आई नाम का एक डिक्शनरी है, ठीक है। डी आई और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं पास करूंगा की, क्या पास करूंगा, नेम, ठीक है, नेम मेरा क्या है, की है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे राज उसका वैल्यू हमें मिल जा रहा है। मेरे पास एक और डिक्शनरी था डी, ठीक है, इसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी ऑफ वन लिखेंगे तो आपका वन मिल जाएगा, डी ऑफ टू तो आप टू एक्सेस कर सकते हो, डी ऑफ थ्री तो थ्री आ जाएगा, डी ऑफ फोर, फोर कोई की नहीं है तो एरर मिल जाएगा, की एरर। डी ऑफ जीरो तो जीरो की कोई की नहीं है, आपको एरर मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरा डिक्शनरी क्या है, ये मेरा डिक्शनरी है। दूसरा मेथड क्या है इसके वैल्यू को एक्सेस करने का, इसके एलिमेंट को गेट मेथड की मदद से, तो डी डॉट गेट। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना क्योंकि गेट मेथड है, तो यहाँ ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे आप भी आप की ही पास करोगे, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है, अच्छा ये सेम स्लाइड आ चुका है ना। नेक्स्ट है अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ अ की इन डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी के की का वैल्यू को आप कैसे अपडेट कर सकते हो, राइट, है ना। यानी कि आपको डिक्शनरी का की का वैल्यू को अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो फिलहाल मेरा डिक्शनरी देखिए डी नाम का डिक्शनरी है कुछ इस प्रकार से। अब मैं चाहता हूँ वन जो मेरा की है उसका वैल्यू क्या हुआ, यानी वन है, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, सपोज उसको मैं 55 बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली डी ऑफ वन लिखूंगा और यहाँ पे नया वैल्यू असाइन कर दूंगा बाय द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, बाय द हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन,
ठीक है ना, कॉल डी आप देख सकते हो ये चेंज हो चुका है। ठीक है, सिंपली आपको टू को भी चेंज करना, डी ऑफ टू, इस टू जो की है उसका भी वैल्यू चेंज करना, मान लो मुझे यहाँ 100 करना तो वो भी पॉसिबल है, ये देखिए। ठीक है, ये भी टॉपिक क्लियर है कैसे हम लोग डिक्शनरी के एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ की वैल्यू पेयर। आपको एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में नया की वैल्यू पेयर इंसर्ट करना, तो आप कैसे करोगे, तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो डी ऑफ फोर, फोर नाम का की नहीं है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे मैं एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करूंगा। ठीक है, मैं अपने एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, डी नाम के डिक्शनरी में, तो फोर मेरा की बन जाएगा और 400 उसका वैल्यू हो जाएगा, आप ये देख सकते हो। ठीक है, दोबारा से अगर मैं कोशिश करूं डी ऑफ फोर, और ठीक है, यहाँ पे सपोज इसका वैल्यू मैं 500 दूं, ठीक है, तो फिर से 4 और 500 ऐड नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है ऑलरेडी आपका की है। ठीक है, तो उसका बस वैल्यू अपडेट हो जाएगा, है ना। आप चाहोगे कि फिर से भाई 4 नाम का एक और की आ जाए और उसका वैल्यू 500 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे बस उसका वैल्यू अपडेट हो रहा है। ठीक है, गेटिंग। और भी आपको की वैल्यू पेयर ऐड करना, तो बस आप सिंपली ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, काफी सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिलीटिंग अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, आप डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर को कैसे डिलीट कर सकते हो। तो पहला तरीका है बाय यूजिंग डेल कीवर्ड, राइट, बाय यूजिंग डेल कीवर्ड। तो सिंपली मैं लिखूंगा डेल स्पेस डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप की पास करो, जैसे टू मैंने पास किया, तो आप देखोगे टू और जो 100 उसका वैल्यू ये डिलीट हो जाएगा। बट डेल कीवर्ड कभी भी आपको डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, जब आप डिक्शनरी को कॉल करोगे तो आप देखोगे टू और 100 जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिखूं डेल स्पेस डी और यहाँ पे मैं 3 पास कर दूं, तो आपका जो 3 है वो डिलीट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, डी को कॉल करो, अब मेरे पास क्या बचा, केवल 155, 4, 500 और 5, 500। ठीक है, गेटिंग। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा तरीका है की वैल्यू पेयर को डिलीट करने का बाय यूजिंग पॉप फंक्शन। ठीक है, पॉप फंक्शन, पॉप मेथड की मदद से हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी कैसे कर पाएंगे हम लोग। सिंपली डी डॉट पॉप, ठीक है, डिक्शनरी का नाम और फिर डॉट ऑपरेटर की मदद से आप पॉप मेथड को कॉल करोगे। यहाँ पे आप की पास करोगे, जैसे कि मैं पास करने जा रहा हूँ 1, है ना। अब पॉप फंक्शन जो है ना, पॉप मेथड क्या करता है, ये डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। तो मैंने 1 की पास किया ना, ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या, एलिमेंट क्या, 55, तो आप देखोगे आउटपुट में आपको 55 मिलेगा भी। लेकिन जब आप डी को कॉल करोगे तो आप देखोगे कि 1 और 55 वो रिमूव हो चुका है आपके डिक्शनरी से, वो नहीं है। अब सिर्फ 4, 500 और 5, 500 आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर से अगर मैं लिखूं डी डॉट पॉप, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा आप की दे रहे हो जो कि आपको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा डिक्शनरी में, तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा, दैट इज द की एरर, है ना, क्योंकि ऐसा कोई की है ही नहीं आपके डिक्शनरी में। ठीक है, मेरे डिक्शनरी में 4 और 5 यही की है। ठीक है, सारे कीज को देखना है तो आपको जानना है कि आपके डिक्शनरी में क्या क्या कीज है, तो डी डॉट कीज कीज मेथड होता है, इससे आप देख सकते हो 4 और 5 हमारा दो की है मेरे डिक्शनरी में। ठीक है, वैल्यूज को जानना है तो डी डॉट वैल्यूज लिखोगे, वैल्यूज मेथड होता है, आपको पता चल जाएगा वैल्यू आपके डिक्शनरी में क्या क्या वैल्यू है। तो 500 दो वैल्यू है आपके डिक्शनरी में, राइट। ठीक है, अच्छा डी डॉट पॉप क्यों लिखते हो, है ना, तो यहाँ पे आपको पॉप फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करना जरूरी है, अगर नहीं पास करोगे तो भी आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए टाइप एरर, क्योंकि पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट जीरो, उसको जीरो आर्गुमेंट मिला। ठीक है, रेडी। तो मुझे समझ में आ गया कैसे आप डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, एक क्लियर मेथड होता है, बट क्लियर मेथड बहुत ही सोच समझ के यूज करोगे, क्योंकि क्या करेगा, पूरा पूरा डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। ठीक है, आपके पूरे के पूरे की वैल्यू पेयर को ये रिमूव कर देगा डिक्शनरी से, एंड योर डिक्शनरी विल बिकम एम्प्टी, है ना। इट रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम योर गिवन डिक्शनरी। तो आप जैसा देखोगे, जब मैं अब डी को कॉल करूंगा तो देखोगे कि ये एम्प्टी डिक्शनरी है, यहाँ पे कुछ भी, कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं बचा है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचा है, कोई भी आइटम्स नहीं बचा है। ठीक है, और मेरा डिक्शनरी क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है ना। तो हमने अभी फिलहाल तीन तरीका देखा, है ना, डिक्शनरी से एलिमेंट को रिमूव करने का, डिलीट करने का। पहला तरीका हमने देखा बाय द हेल्प ऑफ डेल कीवर्ड, दूसरा हमने देखा बाय द हेल्प ऑफ पॉप मेथड, और तीसरा बाय द हेल्प ऑफ क्लियर मेथड, है ना। बट क्लियर मेथड क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, फ्रॉम अ गिवन डिक्शनरी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रैवर्जिंग अ डिक्शनरी। ठीक है, सो ट्रैवर्जिंग अ डिक्शनरी मींस एक्सेसिंग वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू ईच की ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, ट्रैवर्जिंग का मतलब हो गया कि बाय द हेल्प ऑफ लूप आप कैसे डिक्शनरी के की और उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो।
ठीक है ना, समझ में आया? तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो एक मेरे पास डिक्शनरी था डीआई नाम का, अगर आपको याद हो तो, जिसमें नेम था, की, रोल, मार्क्स, सिटी, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो अब लूप की मदद से कैसे हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, तो सिंपली लिखोगे फॉर आई इन डी आई, और आपको पता है फोर लूप जो है टर्मिनेट होता है कॉलन सिंबल से, तो कॉलन देना ना भूले, देन प्रेस द एंटर की, और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे आई लिखूंगा। बट अगर केवल आप आई लिखते हो तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो है क्या मिलने वाला, आपको केवल की मिलने वाला है ना, क्योंकि फॉर आई इन डी आई आप डिक्शनरी के अंदर जाओगे, इन क्या मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो एक एक करके आप, ठीक है, सारे मेंबर को वहां से एक्सेस करने वाले हो डिक्शनरी का। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, केवल की को ही एक्सेस करता है, ठीक है, उसके वैल्यू को नहीं देने वाला है। ठीक है, आपको पता है डिक्शनरी का अगर आपको वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप वो एक्सेस कर सकते हो उसके की मदद से, उसके की मदद से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसे कॉमा से सेपरेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करता हूँ स्लैश टी, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब। मैं की और वैल्यू के बीच में थोड़ा सा स्पेस लेना चाहता हूँ, परफेक्ट। नो कॉमा, डिक्शनरी का नाम है डी आई, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप आई पास कर दो। आई मतलब क्या हो गया, की, और की मदद से हम उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब आप देखोगे की और वैल्यू दोनों आपको मिलने वाला है। ठीक है, सिंपली मैं एंटर की प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो नेम जो है मेरा वो की है, राज उसका वैल्यू, रोल जो है की है, 32 उसका वैल्यू, मार्क्स जो है की है, सिटी 100 उसका वैल्यू, सिटी है रांची, सॉरी सिटी की है, रांची उसका वैल्यू है, और उसके बीच में जो गैप आ रहा है वो ड्यू टू स्लैश टी स्केप सीक्वेंस की कैरेक्टर की मदद से आ रहा है। ठीक है, स्लैश टी की वजह से बीच में गैप मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल टैब, परफेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, हम लोग देखेंगे डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।